बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के रिमेनिंग कंसेप्ट सीखेंगे। उसमें से सबसे पहले मैं आपको फार्मूला दिखाऊंगा। सो फार्मूला से साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सही है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अगेन फार्मूला प्रूफ से भी हो जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये फार्मूला गया, चार ऑप्शंस गिवन होंगे, तो उसका क्या आंसर होगा? अल्फा बीटा की वैल्यू सपोज कर ले 30 और 60 है, 60 और 30 आपको टेबल से वैल्यूज मिल जाएंगी, वो आप पुट कर ले, सही है। कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। ये फॉर्मूले से आपको इसी टाइम रट्टा हो जाएंगे, बहुत आसान है। अल्फा को फर्स्ट मान ले, बीटा को सेकंड मान ले। अब इस तरह लिखना है, साइन फर्स्ट कॉस सेकंड प्लस कॉस फर्स्ट साइन सेकंड, सही, साइन सेकंड। सिमिलरली साइन फर्स्ट कॉस सेकंड माइनस कॉस फर्स्ट साइन सेकंड, सही है। सेम गोज हियर, कॉस फर्स्ट कॉस सेकंड, यहाँ पे साइन फर्स्ट कॉस फर्स्ट नहीं करना है, यहाँ पे दोनों कॉस में करना है। कॉस फर्स्ट कॉस सेकंड, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस कर दे, माइनस साइन फर्स्ट एंड साइन सेकंड, सही है। एंड यहाँ पे आप देख ले, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, सो कॉस फर्स्ट कॉस सेकंड, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लस कर दे, प्लस साइन फर्स्ट साइन सेकंड, सही है। लेट्स ट्राई इट फॉर अ वेरी सिंपल वन, साइन ऑफ 90 डिग्री कर लेते, सही है। हमें पता है ये वन है, हमें पता है ये वन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ क्या कहते हैं 90 को मैं लिख सकता हूँ क्या कहते हैं 45, साइन ऑफ 45 और क्या कहते हैं साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, सही है। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा पे कर लेते हैं, साइन फर्स्ट कॉस सेकंड प्लस कॉस फर्स्ट साइन सेकंड, साइन ऑफ 45 1/√2 सबकी वैल्यू है, डॉट 1/√2 प्लस 1/√2 डॉट 1/√2, 1/√2 से क्या आता है 1/2, 1/2 प्लस 1/2, आधे आधे को मिला के पूरा बनता है। सो 1/2 प्लस 1/2 इज 1, सही है। यू गेट द वैल्यू, साइन 90 भी बनता है, ये भी 1 हो गया, सही है। सेम गोes फॉर एनी अदर वैल्यूज। फॉर एग्जांपल इफ यू आर asked to find sin of 150, so what will be sin of 150? Sin of 150 दो तरीके हैं। यू कैन राइट इट इज sin of 90 प्लस थीटा, इसलिए मैंने कहा था कि फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट और ऑल, शॉर्टकट नहीं, कंसेप्ट और ऑल इज अवेलेबल। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, आई कैन राइट इट इज साइन ऑफ थीटा मतलब 60 है, साइन ऑफ ये मैंने लिख लिया 90 प्लस 60 एक्चुअली, सही है। ओके, सो 90 प्लस 60 है, थीटा एक्चुअली 60 है। सो 90 को मैं लिख सकता हूँ पाई बाई टू प्लस 60 सही है, साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस 60 है। सो मैंने कहा था कि जब पाई बाई टू हो तो वो चेंज हो जाएगा कॉस में, सही है, कॉस में चेंज हो गया, सही है। पाई बाई टू चेंज हो गया, एक्यूट एंगल आएगा विच वुड बी 60, एक्यूट एंगल आ गया 60, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, cos 60 इज 1/2, टेबल से वैल्यू मिल जाएगी, देयर इज योर आंसर। अब इसको हम ट्राई कर लेते हैं दूसरे मेथड से, जो कि फॉर्मूला मेथड है। सो साइन ऑफ 90 प्लस 60, साइन ऑफ 90 प्लस 60, सही है। ओके, सो साइन फर्स्ट cos सेकंड प्लस cos फर्स्ट साइन सेकंड, साइन 90 साइन फर्स्ट cos सेकंड प्लस cos फर्स्ट साइन सेकंड, सही है। साइन 90 इज 1, cos 60 इज 1/2 प्लस यहाँ पे जिंदगी आसान, cos 90 इज 0, पूरा टर्म ही 0 हो गया, सो 1/2। यहाँ से भी आपका आंसर आ गया, सही है। पेपर में अगर लेट से बुरा दिन चल रहा है, बुरा लक चल रहा है, जो कि कुछ स्टूडेंट्स का चलता है, यू विल बी आस्क्ड लाइक दिस, साइन 13 cos 77 प्लस cos 13 साइन 77 सही है। आपसे आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं, सही है। साइन 13 cos 77 प्लस cos 13 साइन 77, यू कैन राइट इट इज साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, which is actually equal to sin of alpha plus beta which is equal to, देखिए अब ये कोई बंदा कहेगा ना कि ये अब वहां पे इतना दिमाग किसका चलता है, तो ये एक्चुअली प्रैक्टिस से ये दिमाग चलना शुरू हो जाता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी। अब मैंने ये एमसीक्यू बना लिया, अब इसके 10 और बना सके सिर्फ एंगल को चेंज करके, सही है। सो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 13 प्लस 77, साइन ऑफ 13 प्लस 77, साइन ऑफ 13 प्लस 77 which will be equal to sin of 90 degree which is 1, so the answer would be 1। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, आपने इस तरीके से इसको करना होगा, सही है, आपने इसको इस तरीके से करना होगा। ओके, ये भी हो गया। व्हाट इफ यू आर आस्क्ड cos 13 cos 77 एंड माइनस साइन 13 साइन 77,
sin 77. Well, this is cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta, which is cos of alpha plus beta. सही है। जब cos cos दोनों पहले और दरमियान में माइनस हो, you can go for cos alpha plus beta. अगर यहाँ पे प्लस होता है, it would be cos of alpha minus beta. So cos of 13 plus 77 plus 77, which is cos of 90. Cos of 90, and we all know cos of 90 is 0. You can always get, ये आप हमेशा टेबल से भी कर सकते हैं। सही है। इसे एक दूसरी बात ये है, इसमें कभी कभी कंसेप्ट भी चल जाते हैं, मतलब यस यू कैन यूज इट। cos 13 sin 77 के बराबर होता है वैसे। अलाइड एंगल है 77 प्लस 13 इज 90। तो मैंने कहा था ना कि दोनों करस्पॉन्डिंग रेशियोज बराबर हो गए। 13 प्लस 77 90 बनता है। सो cos 13 एक्चुअली sin 77 के बराबर है। सिमिलरली sin 13 cos 77 के बराबर है। सिमिलरली sin 13 cos 77 के बराबर है। तो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई सेम वैल्यू माइनस सेम वैल्यू मल्टीप्लाई सेम वैल्यू, मतलब ये इसके सेम है, ये इसका सेम है। तो you are literally multiplying the same values and then having a subtraction, so it will be obviously answering in 0. It will be obviously ये वही मिसाल है 1.2 minus 2.1, 1 2s are 2 आता है, 2 1s are 2 आता है, so 2 minus 2 is equal to 0. You always get the correct answer. सही है। So formula रट भी सकते हैं, या formula नहीं रटना चाहते, you can always use such kind of shortcuts. क्या ये वाला कंसेप्ट जो अभी मैंने बोला अलाइड एंगल वाला, क्या वो आप लोग इस क्वेश्चन में जरा ट्राई कर सकते हैं? When I said sin 13 cos 77 plus cos 13 sin 77, we know that sin 77 is equal to sin that cos 77 is equal to sin 13 and cos 13 is equal to sin 77. सही है। तो अभी कोई पूछे इसे वन आंसर मैं किस तरह श्योर करूंगा कि ये वन आंसर है? इट कुड गिव मी टू आंसर, थ्री आंसर और समथिंग लाइक दैट। वेल द थिंग इज के दिस इज अनदर थिंग। वो ये है कि sin थीटा cos थीटा इनकी एक खासियत है, बहुत स्पेशल खासियत है। वो खासियत ये है कि साइन थीटा जो भी वैल्यू होगी ना, फॉर एग्जांपल एक्स वैल्यू होगी, वो 1 से या इक्वल होगी या लेस होगी, बट -1 से ग्रेटर होगी या फिर -1 के बराबर होगी। सेम गोस फॉर कॉस थीटा। उसके जो भी वैल्यू होगी, कॉस में 2 लाख का एंगल तो पुट कर ले, 2 लाख डिग्री का ना, वो या तो 1 डिग्री देगा या 1 आंसर देगा, या 1 से कम देगा, या फिर वो -1 देगा या -1 से ज्यादा देगा। सही है। -1 और -1 से ज्यादा, या 1 या 1 से कम। सही है। ये वाली वैल्यू देगा। तो उसमें यही कंसेप्ट एक्चुअली यूज होता है कि जब दोनों इस तरह की वैल्यूज देगी जो कि फ्रैक्शंस हो गए, सही है ना, तो उनको मल्टीप्लाई करने से भी एक काइंड ऑफ फ्रैक्शन आएगा। 1 से ज्यादा दे नहीं सकते, तो उनका अल्टीमेट सम 1 के ही बराबर आना चाहिए, विच इज अ वेरी डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। सो वो आपकी जरूरत नहीं है। आई वुड रादर रिकमेंड कि आप लोग फॉर्मूले वगैरह से जो जो मैंने बताया है शॉर्टकट वगैरह से, उससे ही चले। सही है। ओके, ये भी हो गया। नाउ अनदर थिंग इज दैट व्हाट इफ यूर, अच्छा सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम कर लेते हैं, विच इज वेरी इजी, बट उसमें एक चीज आ जाता है जो हर स्टूडेंट उसमें मतलब गलती करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले शर्त ये है कि अब माशाल्लाह मैं अपने हाथ से जब राइट एंगल ड्रॉ करता हूँ हमेशा ऐसी चीज बनती है। तो सबसे पहली बात है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल पे सिर्फ होता है व्हेन यू हैव वन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो इट सिंपली सेज दैट द लेग्स व्हिच इज a and b is the square of the sum of the legs would be equal to the square of the hypotenuse. So a square plus b square is equal to c square। सही है। a square plus b square is equal to c square, ये तो आप लोगों ने सुना होगा। बट गिवन द कंडीशन कि इसमें एक 90 डिग्री बन रहा हो। अब और दूसरी बात यह है कि जब भी हम साइन थीटा कॉस या टेन सीकेंड को सीकेंड, वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। ये ना हो कि मैं आपको ये वाला चीज दे दूं, आप इसमें साइन थीटा कॉस थीटा अप्लाई करें। नो, वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होते हैं। ये कभी भी दूसरे ट्रायंगल पे अप्लाई नहीं हो सकता। इस ट्रायंगल में आप ये नहीं कर सकते साइन थीटा, या आपको थीटा क्यों ना आप करें कि ये परपेंडिकुलर हो रही है, दिस विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। सही, ये हमेशा गलत होगा। सो लेट्स सपोज दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, एंड दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। सही है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब कभी कभी आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, तो टेन थीटा क्या होगा? व्हाट विल बी टेंजेंट ऑफ थीटा? सही है। सो व्हाट विल बी टेंजेंट ऑफ थीटा? सो देयर आर सो मेनी वेज, बट मैं आपको शॉर्टकट बता, मतलब एक आसान सा तरीका बता दूंगा। ओके, पहले तो ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उससे आपके लिए कॉस थीटा की वैल्यू जाएगी। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा आपको टेंजेंट की वैल्यू दे देगा। सही है। बट हाउ टू डू दिस अदर मेथड? एक और बात बिफोर आई डू दैट, इसमें एक बात बतानी है, व्हाट इज अ परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज अ बेस? हाइपोटेन्यूज आपके पास लॉन्गेस्ट साइड होता है, हाइपोटेन्यूज आपके पास हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है। सही है। सो इसमें से साफ नजर आ रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड ये वाला है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। सही है। ओके, अब इसमें परपेंडिकुलर क्या होता है और दूसरा क्या होता है? ये जब आपके पास कभी भी एंगल गिवन है, कभी भी जहां पे एंगल गिवन है, जहां पे, ये याद रखें, जहां पे एंगल गिवन ना, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। उसके सामने वाला, यहाँ पे थीटा के सामने वाला बी है, बी इज द परपेंडिकुलर ओवर हियर, बी इज द परपेंडिकुलर हियर। थीटा जहां पे खत्म हो गया उसका एडजेसेंट साइड, ये आपका बेस हो गया।
ए इज इक्वल टू बेस, बेस आपका ये हो गया, एंड ऑब्वियसली थर्ड साइड इज लेफ्ट एज द हाइपोटेन्यूज, सही है, हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं टेंजेंट ऑफ थीटा इस ट्रायंगल में करूंगा, टेंजेंट ऑफ थीटा व्हिच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो आंसर मेरा आएगा बी डिवाइड बाय ए, व्हिच इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है और ये दूसरा ये है, सही है। अब कन्वर्सली जरा सोचें, ये मैंने थीटा की सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर ली, थीटा मैंने इधर लगा लिया, बाकी सब वैल्यूज उस जगह पे है, ए बी सी। अब अगर किसने बी बाई ए मार दिया, उसने कंप्लीटली गलत कर दिया, थीटा के सामने भी कौन सा है, ए, सो परपेंडिकुलर इज ए, बेस इज खत्म कहां पे हो रहा है, बी, सो इधर टेंजेंट थीटा दूसरे ट्रायंगल में बराबर होगा ए डिवाइड बाई बी के, विच इज द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ दिस वन। तो जरूरी नहीं कि हमेशा आप लोगों को जो ये वर्टिकल साइड हो वही आप लोगों को परपेंडिकुलर दिखे, वो इसलिए क्योंकि एक्चुअली इसमें थीटा ये वाला ट्रायंगल अगर आप इस तरह रोटेट करें, मैं तो इसको क्या कहते हैं इस तरह अभी कर नहीं सकता, लेकिन अगर आप इसको इस तरह रोटेट करना है इस वाले ट्रायंगल को, तो एक्चुअली ये वाला साइड पर इसका बेस बन जाता है, ये इसका परपेंडिकुलर बना होता है ये लंबी लाइन, और ये हाइपोटेन्यूज बना होता है। बट लेट्स, अब उसको शो नहीं किया जा सकता, बस यही आप लोग याद कर लेके थीटा के सामने जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, एंड सो ऑन। इवन अगर थीटा का साइड आपको यहाँ पे गिवन हो, थीटा का यहाँ, लेकिन ये तो है ही 90 डिग्री, तो सामने वाला फिर इसका परपेंडिकुलर बन जाता है, सही है, एंड सो ऑन। तो आप लोगों को इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, यू बी गिवन अ ट्रायंगल, आपको थीटा गिवन होगा, ये ना होगा बी बाई ए कर ले हमेशा कि ये वाला साइड परपेंडिकुलर, नो, जहाँ पे थीटा बना वहां से वो देखा जा रहा है, सही है, वहां से उसको देखा जा रहा है। बट जितनी इन डेप्थ में वो पूछते भी नहीं है, बस जो कंसेप्ट है नॉर्मल की थीटा की साइड तो सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, सो जस्ट गो ऑन विद दैट। ओके, ये सब हो गया, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा, cos theta is equal to base divided by hypotenuse, सही है, and tan theta is equal to perpendicular divided by base। okay, just for curiosity, cotangent theta क्या होगा, cotangent theta is equal to 1 by tangent theta होता है ना, so 1 by p divided by b, सिंप्लीफाई कर ले, b डिवाइड बाई p आ जाएगा, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। इन केस अगर आप लोगों से भूल जाए ना, so you just can just say कि cot तो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल ले लो, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, सही है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, सही है, परपेंडिकुलर एंड बेस। ओके, सो फॉर एग्जांपल यू आर गिवन दिस क्वेश्चन दैट व्हाट इज sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो अब क्या करना है, sin, अच्छा इसका शॉर्टकट है, अगर फॉर एग्जांपल किसी भूल जाए ना, सो वो कर लेते हैं, सम, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, सम पीपल हैव curly curly brown brown hair till painted black। ओके, अब इसको जरा गौर से देखिए, साइन मतलब सम, साइन पीपल मतलब परपेंडिकुलर, सम पीपल हैव साइन परपेंडिकुलर हैव मतलब हाइपोटेन्यूज, सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, करली कॉज इज इक्वल टू बेस मतलब ब्राउन, बेस डिवाइड बाय एच हेयर का हाइपोटेन्यूज, सही है, हाइपोटेन्यूज, टी टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और बाकी रेसिप्रोकल तो आप लोग वो आपको पता चल जाएगा, सही है। वैसे अगर आप लोगों ने कभी इंडियन लेक्चर्स लिए होंगे, वहाँ पे वो इस तरह बोलते हैं, पाकिस्तान हरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, वहां से भी आप लोगों को ये मिल जाएगा, लेकिन खैर यार इंग्लिश को फॉलो करो, हिंदू क्या कहते हैं उसको फॉलो ना करो, खैर। ओके, सो नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस क्वेश्चन, फाइनली हम इसको कर सकते हैं, मैं ये जरा वो कर लेता हूँ। ओके, सो sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। ओके, sin थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो मतलब परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है, सो वी नो इन क्या कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसलिए मैंने पहले फॉर्मूला वगैरह कराया ताकि ये फिर आपको करने में आसानी हो, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, सही है, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू एंड क्या कहते हैं sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, सो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो यहाँ से बेस स्क्वायर मालूम कर लें, ये आपको पी और एच गिवन है, सो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख लिया, पी वन स्क्वायर विच इज 1 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, बी मालूम कर ले, 4 - 1 इज 3, सो बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3, बी एक्चुअली इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ +-3। अच्छा, ये खैर स्क्वायर रूट का टॉपिक है, जब मैं कहता हूँ कि अंडर रूट ऑफ 4 पॉजिटिव होता है,
ये सिर्फ 2 आता है, अंडर रूट ऑफ 4 एक्चुअली सिर्फ 2 आता है, लेकिन सच केसेस जहाँ पे आप स्क्वायर रूट ले लो बोथ साइड पे, तो फिर आंसर साइड पे प्लस माइनस आता है। सही है, वो डिफरेंट है, वो मैं फंक्शंस के टॉपिक में पढ़ा दूंगा। आई विल रिपीट इट, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब sin थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का। सही है, सो परपेंडिकुलर 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज 2 हो गया, पाइथागोरस के फार्मूले में डाल लिया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 हो गया, सो y का स्क्वायर 1 हो गया, b स्क्वायर अपनी जगह पे, हाइपोटेन्यूज 2 था तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, b से आएगा प्लस माइनस √3। सही है, तो sin थीटा ये होगा, तो टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर 1 था 1, और बेस कितना था, बेस मेरे पास आया प्लस माइनस √3। तो नंबर 1 पॉइंट ये होगा कि या तो आपको बोला होगा कि sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड थीटा इज इक्वल टू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फॉर एग्जांपल मैंने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, तो मैं ये नेगेटिव √3 नहीं यूज करूंगा, मैं सिर्फ पॉजिटिव √3 यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास 1/√3 मतलब ये पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में थीटा पॉजिटिव है, तो पहले क्वाड्रेंट में टेंजेंट भी पॉजिटिव होता है। अगर वो बोलते कि सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो मैंने ये -√3 वाला यूज करना होगा। सही है, ये आपको मेंशन होगा, मेंशन ना हो तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शंस भी इसी तरह के अकॉर्डिंगली गिवन होंगे। सही है, सो ऑन आपको टेंजेंट की वैल्यू दे सकते हैं। सही सही है, फॉर एग्जांपल आपको बोले कि tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1, सो इट मींस के tan थीटा इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं 1/1, 1/1 लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर भी 1, परपेंडिकुलर 1 और परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है, सो सॉरी बेस भी 1, हाइपोटेन्यूज आप मालूम कर लेंगे, एंड सो ऑन, देन यू कैन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर थीटा आपको गिवन हो कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ना गिवन हो फिर भी आप मालूम कर सकते हैं। सही, सो जस्ट वन थिंग एंड यू कैन फाइंड ऑल द रेस्ट ऑफ द थिंग। सही है, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो फील फ्री टू कमेंट। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट अगर कोई कंसेप्ट वगैरह रहेगा आई विल मेक श्योर टू ब्रिंग इट। थैंक यू।